दोस्तों जैसा कि आपको पता है डेली मैं आप लोगों को नई नई जॉब्स की अपडेट देता रहता हूं। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक नई जॉब्स की अपडेट लेके आया हूं। एक नई वैकेंसीज़ की अपडेट मैं आप लोगों को देने वाला हूं। एंड ये जो वैकेंसी है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एलडीएसी की तरफ से जो एक नई रिक्रूटमेंट आई है, जहां पे विभिन्न पोस्ट के लिए जो है रिक्रूटमेंट चल रही है, बहाली का प्रोसीजर चल रहा है। एंड इसका जो फॉर्म जो है अप्लाई करने का जो मोड है दोस्तों, ये ऑफलाइन रखा गया है, ऑनलाइन नहीं फॉर्म फिलअप कर पाओगे। एंड इसके लिए देख सकते हो कोई फॉर्म फीस भी नहीं लगने वाला है। क्वालिफिकेशंस की बात मैं आपको बता दूं, अगर आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास है, 12वीं पास कर रखी है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 1412 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है। एंड एक बेसिक सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी जो आपको दी जाती है वो 25,500 रुपीज़ जो है आपको पर मंथ सैलरी दी जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसके बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो हम लोग जानने वाले हैं कि आप इस वैकेंसीज़ के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या क्राइटेरिया दिया गया है, एलिजिबिलिटी की एज का क्या क्या क्राइटेरिया है, उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं आप लोगों को उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ले जाना चाहूँगा जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दिया गया है। दोस्तों ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। अगर आप भी डाउनलोड करना चाहें तो वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन है। नंबर ऑफ पोस्ट तो मैंने आपको बता दिया, 1412 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है। एंड दोस्तों मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि अगर आप डेली बेसिस पे इसी तरह की नई नई जॉब्स की अपडेट पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। फिलहाल मैं आप लोगों को डिपार्टमेंट्स के बारे में बता दूं फिर से। एंड ये जो डिपार्टमेंट्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टर जनरल, सीआरपीएफ की तरफ से जो है रिक्रूटमेंट होने वाली है। एंड यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको डेट्स के बारे में बताता हूँ कि कब से कब तक आप ऑनलाइन कर पाएंगे। डेट ऑफ जो ओपनिंग होने वाली है 7 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। एंड क्लोजिंग डेट जो रखा गया है यहाँ पे देख सकते हैं 6 मार्च रखा गया है। एंड रिटन एग्जाम होगा 19 अप्रैल को। तो इस डेट्स को आप जरूर याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर्स के बारे में। नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको बता दिया, टोटल 1412 पोस्ट के लिए है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट एलिजिबल है। एंड एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सर्विस एलिजिबिलिटी के लिए क्या क्या होनी चाहिए। यहाँ पे बताया गया दे शुड हैव कंप्लीट 4 years ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग बेसिक ट्रेनिंग ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये जो कुछ कंडीशंस दिया गया है इसके बारे में आप पढ़ लेना। एंड यहाँ पे क्वालिफिकेशंस के बारे में आपको बता दूं, अगर आपने 10th+2 जो है पास कर रखी है, सेंट्रल बोर्ड से हो या स्टेट बोर्ड से हो, तो आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड द अपर एज लिमिट के बारे में बता दिया गया, देख सकते हैं मैक्सिमम जो है होनी चाहिए वो 32 ईयर्स होनी चाहिए, 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड मिनिमम 18 साल बताया गया है। एंड इसके बाद जो है क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया। एंड यहाँ पे क्लीन रिकॉर्ड बताया गया, यहाँ पे बताया गया है दे शुड हैव मिनिमम गुड ACRs ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। लास्ट 4 साल में किसी भी तरह का कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में आपका रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। एंड फिजिकली जो है बहुत ही फिट होना कंपलसरी है इसमें, क्योंकि फिजिकली स्टैंडर्ड मेन होता है, सीआरपीएफ की तरफ से रिक्रूटमेंट है। तो आपका जो फिजिकली फिट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे फिजिकली देख सकते हैं क्या क्या बताया गया। एग्ज़ाम जोन की बात बता दूं मैं आप लोगों को, जेके में होने वाला है। सेंट्रल जोन में यहाँ पे देख सकते हैं अमेठी यहाँ पे होने वाला है। न्यू जोन में देख सकते हैं गुवाहाटी, इम्फाल। साउथ जोन में जो है नागपुर वगैरह में होने वाला है। तो एग्जाम सेंटर्स होने वाले, ये आप देख सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दूँ, आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है फॉलोइंग स्टेज पे होगा। जैसे स्टेज 1 का एग्ज़ाम, रिटन 1 एग्ज़ाम लिया जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपका हाइट जो है वो चेक किया जाएगा, हाइट। तो उसके बेसिस पे आपका जो है पीटी वगैरह होने के बाद आप लोगों का जो है सिलेक्शन होगा। यानी सेकंड स्टेज जो है वो फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट है। पीईटी अगर आप क्वालिफाई कर पाते हैं तभी आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। इस तरह से जो है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में 2 स्टेप जो है आपको फुलफिल करना होगा, तभी आप लोग का सिलेक्शन हो पाएगा। एंड इसके बाद जो है क्या किस जैसे एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, उस सब उन चीज़ों के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। सिलेबस के बारे में, फिजिकली में क्या क्या टेस्ट लिया जाएगा, उस सब चीज़ के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब बात आती है हाउ टू अप्लाई। आप अप्लाई कैसे कर पाएंगे। देखो, अप्लाई करने के लिए आपको क्या ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। एंड फॉर्म का जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। एंड वहाँ से जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर फॉर्म फिलअप करने में किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर पूछ सकते हैं। एंड रिटन एग्जामिनेशन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 19 अप्रैल को होने वाला है रिटन एग्जामिनेशन, यानी 2 महीने के अंदर आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। अगर कम टाइम में जॉब चाहिए तो आप इस वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से जो है टोटल 19 पेज का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से। उसमें बता दिया गया है, गाइडलाइंस वगैरह बता दिया गया है, एग्जाम्स के बारे में टर्म्स एंड कंडीशन सारा जो है बता दिया गया है। तो आप एक बार चेक जरूर करें अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। एंड अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। तो इस तरह से जो है आपको जो है एक फॉर्म फिलअप करना होगा। फॉर्म फिलअप
करके जो है उसके बाद आप ऑफलाइन जो है आपको फॉर्म सबमिट करवा के जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज़ ये एक इन्फॉर्मेशन थी, एक वैकेंसी थी जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, एंड अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। एंड इसी तरह के अगर डेली बेसिस पे नई जॉब्स की अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहें। फिलहाल आज कितना ही, थैंक यू सो मच। लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाकर चेक जरूर कर लेना। एंड हमारा एक टेलीग्राम का चैनल भी है, उसका भी लिंक मिल जाएगा, आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।